नमस्कार, मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटी। इस वक्त हम हैं तालकटोरा के पास, जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो तरनताल है, हमारा स्विमिंग पूल है, वहाँ पे 4 से 7 जुलाई के बीच जो दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप खेली जा रही है, उस चैंपियनशिप के दौरान मौजूद है। और आज हम यहाँ पे बच्चों के काफ़ी अच्छे मुकाबले देख पा रहे हैं। और लगभग इस चैंपियनशिप में 4 दिन तक चलने वाली चैंपियनशिप में 400 से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ही शामिल हैं। और काफ़ी सारे तमाम अधिकारियों और तमाम कोचेज से हमने बात की है इस चैंपियनशिप को लेकर के, और तमाम हमें कुछ पुराने जो लोग थे यहाँ उनसे भी बातचीत करने का मौका मिला है। और इस वक्त देख सकते हैं आप पीछे बड़ी चैंपियनशिप के दौरान प्रतियोगिता में अपने भाग लेने वाले जो खिलाड़ी है, एथलीट है, वो जोश के साथ लगे हुए हैं। मैं यशांक भरवाल हूँ। मेरी संस्कृति स्विमिंग अकेडमी है और मैं माउंट सेंट मेरी स्कूल से हूँ। और ये दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप है, इसमें क्या पोजीशन आपने पार्टिसिपेट किया है? अभी मैंने केवल 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, 100 मीटर फ्री एंड 50 मीटर फ्री, और मेरी 3rd पोजीशन आई थी 50 मीटर फ्री में। आपके एज के ग्रुप के बच्चे तो आजकल क्रिकेट में या स्नूकर में या उसमें जाते हैं, तो आपको स्विमिंग में कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है सर, बहुत पहले से करते आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। नाम बताइएगा। मेरा नाम मंजूषा शर्मा है, एचटीटी शर्मा। बच्चा स्विमिंग में कितने साल से और क्या कुछ इसकी ट्रेनिंग सब तक? हाँ नहीं, स्विमिंग में तो ऐसे तो कोविड के पहले से इससे स्टार्ट किया, फिर कोविड की वजह से बंद हो गया, एंड देन मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2023 से कर रहा है ये। लास्ट ईयर तो 3 मेडल्स ले चुका था। अभी 2014 सबसे छोटी कैटेगरी है, और स्कूल गेम्स में भी इसके मेडल्स थे, और सीबीएसई में ये आईसी था, 2 बार ये नेशनल क्वालिफाई कर चुका है। आपको कैसा लग रहा है स्विमिंग में आना? अच्छा लग रहा है बहुत, मेरे मेडल भी और ये बच्चे तो क्रिकेट वगैरह में भागते हैं, तो आप कैसे स्विमिंग में? मेहनत की है बस, और बड़े भैया लोगों के साथ भी खेला है। कौन सी कैटेगरी में आपने खेला? ग्रुप 3। तो क्या पोजीशन रही थी? मैं 5th आया था फाइनल्स में। हाँ। मेरा नाम सहरपुरी है और मैं 13 साल की हूँ, और मेरा स्कूल ओबरॉय इंटरनेशनल स्कूल JVLR है। तो यहाँ चैंपियनशिप में आकर के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मुझे दिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जूनियर कैटेगरी में आप खेले? हाँ जी। तो क्या पोजीशन रही आपकी? गोल्ड फर्स्ट। कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? बहुत अच्छा इवेंट है और सबने बहुत अच्छा किया बस। और आइए सीधा आप जुड़ते हैं मिस्टर सीताराम साहू से, जो ये चैंपियनशिप रही इन्हीं की देखरेख में थी। तो सर बहुत मैं इस कमेटी का एडॉक कमेटी का चेयरमैन हूँ। मेरे साथ मिस्टर विजय कुमार और मिस्टर सुधीर वत्स, दोनों हम मिलके अभी हम लोग इस एसोसिएशन को चला रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से और फेडरेशन ने हमें नियुक्त किया गया है ये स्विमिंग, दिल्ली में स्विमिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करा सके, कि सही टीम सेलेक्ट होके नेशनल में जाए और नेशनल में अच्छा रिजल्ट करे। अभी हमने ओपन कराया था, ओपन में हमने टीम भेजा था, अच्छा किया, उसमें हमारे 9 मेडल आए। हम आशा करते हैं कि अभी सब जूनियर का टीम जाएगा अगले महीने अगस्त अहमदाबाद में। हम आशा करते हैं वहाँ भी बच्चे। हमारा 4 दिन का कंपटीशन था, 3 एज ग्रुप में, बॉयज़ एंड गर्ल्स, 1 and 2 and 3 एज ग्रुप था। और इसमें सब जूनियर और जूनियर बोला जाता है इसको। इसमें 413 बच्चे थे और ये एंट्री अच्छी थी, उत्साह अच्छा था। और इन पार्टिसिपेशन में अभी इनका प्राइज डिवीजन हुआ, बेस्ट स्विमर्स को अवार्ड दिया गया, बेस्ट स्कूल टीम को अवार्ड दिया गया, और रिजल्ट अच्छे हैं। आशा करता है कि नेशनल में ये बच्चे अच्छे करेंगे। आपकी पूरी मेहनत रहती है, एफर्ट रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें कोई इनिशिएटिव भी नहीं है। जैसे बताया कि फेडरेशन अभी सस्पेंड है, हमारा एसोसिएशन सस्पेंडेड है, फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, साई पूल के लिए भी चार्ज करता है। हमने कोशिश किया था इसको वेव ऑफ करने के लिए, लेकिन सेक्रेटरी लेवल तक गए थे, किसी ने माना नहीं। और अल्टीमेटली बच्चे सफ़र करते हैं, बच्चे से भी एंट्री फी लेना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन कराने के लिए खर्चे होते हैं, और टीम को अभी तैयार करना है, टीम को किटिंग करना है, टीम को भेजना है।
ये खर्चे भी पूरे करने पड़ते हैं, तो एंट्री फीस ही हो रहा है, क्योंकि कोई दिल्ली गवर्नमेंट आजकल सपोर्ट बंद कर चुका है जो पहले देते थे, और दिल्ली सरकार से कोई एड नहीं है, ना फेडरेशन हमें सपोर्ट करता है फाइनेंशियली से, क्योंकि हम एडॉक बॉडी है, और ना साई और इतना चार्ज करता है स्विमिंग पूल के लिए कॉम्पिटिशन। एडॉक कमेटी कुछ टाइम के लिए बनी हुई है, तो हमारा कोशिश है कि राजकुमार जी हैं, हमारे साहू सर हैं, और दूसरे जो हमारे मेंबर हैं उनके साथ मिलकर बेहतर कर सके स्विमिंग के लिए। आप देख ही रहे हो कि कितने चैंपियन, इस बार रिकॉर्ड 450 के आसपास एंट्री आई है, तो सहयोग इनका। टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो हमें ज़्यादा नहीं मालूम है, तो टेक्निकल के लिए हमने इन लोगों को लिया, फेडरेशन से बुलाया हुआ है, राजकुमार जी को भी, बलराज शर्मा जी को भी, इन लोगों को जोड़ा हुआ है। बाकी साहू सर हमारे इंटरनेशनल स्विमर भी हैं, एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, स्टूडेंट लीडर। तो इन हमारा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर कर सके, बच्चों को कंपटीशन मिलना चाहिए ताकि बच्चे आगे बेहतर करें। और टीमें भी हमारी अच्छी जा रही हैं। हमारे कुशगिरा रावत जो है उसने नेशनल गेम्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हमारा भाव्य सचदेवा, भानु सचदेवा जो अर्जुन अवार्डी उनकी बेटी है। तो इन लोगों को हम जोड़े हुए अपने साथ, और हमारा प्रयास है कि जितना हो सके बेहतर हम कर सकें। स्ट्रक्चर की जो बात है, मैं अभी जो हमने 4 दिन स्विमिंग पूल में यहाँ स्विमिंग करा रहे हैं, इसका कम से कम हमें 1,20,000 रुपये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया है। पहले स्टेट चैंपियनशिप के लिए और नेशनल चैंपियनशिप के लिए फ्री होता था, अब पता नहीं अप्रैल से अचानक कितने रेट बढ़ा दिए इन्होंने। हमारे लिए थोड़ी बड़ी दिक्कत की बात है कि इतना पैसा हमें, मतलब स्विमिंग एसोसिएशन को कहीं से कोई ग्रांट नहीं मिलती, कोई दिल्ली के अंदर जल्दी से स्पॉन्सर भी नहीं मिल पाता है, और थोड़ा ऐसे में ये बर्डन जो है डिमोटिवेट करेगा। बर्डन आपस में ये लोग कुछ कलेक्शन कर रहे हैं, कुछ एंट्री फीस है, उससे अपना काम पूरा कर रहे हैं। एक बात और देखने में आई कि आज ऐसा है कि पेरेंट्स भी आए, जो बच्चों को लेकर आए हैं, उनके स्विमिंग पूल ना होते हुए कि ऐसे उनकी जगह उनको तैयारी करके लेके आते हैं। कई कोचेज ऐसे हैं जिनके पास स्विमिंग पूल वगैरह नहीं है, कहीं जाते हैं स्विमिंग पूल किराए पे लेते हैं, या 2 लाइन लेते हैं खाली, वहाँ की 2 लाइनों को लेके फिर अपने जो बच्चे होते हैं उनको ट्रेन करते हैं, और उनके बच्चे भी यहाँ पर अच्छी पोजीशन ले रहे हैं। ये मिनिमम सुविधाओं में जो एक मैक्सिमम आउटपुट करने का बिल्कुल बिल्कुल सुविधा। ये तो आप क्या कुछ करेंगे? देखो, ओवरऑल चीज तो बना तो बहुत सारी दी है, लेकिन उसमें सुविधा का अभाव है ही है। जैसे यहीं का ही बता रहा हूँ मैं आपको, अब कितनी गर्मी के अंदर हम खड़े हैं, एसी लगे हुए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। ये पंखे सारे किराए पे लाए हैं हम। ये तो पब्लिक के लिए अगर पंखे नहीं लगाते, स्विमर्स के पेरेंट के लिए, तो आज हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटी। इस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो तरनताल परिसर है हमारा दिल्ली का, तालकटोरा स्टेडियम के पास, वहाँ पे 4 दिन की जो चैंपियनशिप खेली जा रही है, उस चैंपियनशिप के दौरान हमें एक बहुत ही पुराने यहाँ के टेक्निकल ऑफिसर जो 1982 जो एशियाड गेम थे, उस दौरान इन्होंने वाटर पोलो के खेल को बड़ी बारीकी से देखा, और वाटर पोलो के बारे में हम जानते हैं कि सर वाटर पोलो का क्या फ्यूचर है अभी हमारे यहाँ पे, और क्या कल्चर अभी तक है वाटर पोलो का। मैं RS ब्याला, टेक्निकल जो कमेटी थी 9th एशियन गेम में, मैंने इंटरनेशनल एग्ज़ाम पास किया और एज ए ऑफिशियल मैंने एशियन गेम में काम किया, और हमारा उस समय हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे और एशियन गेम में से, और उसके बाद हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर रहा है वाटर पोलो का, और आने वाले समय में भी हम वाटर पोलो का काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और कोचेज़ ने भी काफ़ी मेहनत की है, और जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। और अगर हाँ जी, अभी हम कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं सर वाटर पोलो? हमने वाटर पोलो में हम स्टैंड तो करते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं अभी तक आए जहां हमने आना चाहिए था, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और आगे से हम बेहतर हो रहे हैं और बेहतर होंगे भी। और हाँ जी, तो सर वाटर पोलो के जो कोचेज हैं, वाटर पोलो की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो अपने पास सफिशिएंट है? हाँ, वाटर पोलो का जो है वो खेलने का कैसे है, दूसरा कोच कैसे कोचिंग देते हैं, उनके बाद जो प्लेयर्स हैं वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं, और उनकी डाइट क्या है, ये सारा उसके मुनसर करता है। क्योंकि हमारा जो देश है
वो इतना अभी एडवांस इस चीज़ में नहीं हुआ। हमारे पास उतने स्विमिंग पूल नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं जिससे हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ेंगे भी। मैं बलराज शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्मर and General Secretary Punjab Swimming Association former. Now I'm the Chief Executive Officer Punjab Swimming Association, international referee in swimming for so many years. Participated in MRSAP and also the technical official for Ranaung. बहुत बढ़िया सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर आज जो ये चैंपियनशिप 4 दिन की रही है, आज आखिरी दिन है, तो क्या इसके बारे में कहना चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छी जो है ऑर्गेनाइज्ड चैंपियनशिप हुई है। 4 तारीख को जो है वहाँ उस दिन काफ़ी लंबे इवेंट्स थे, सबको जो है बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ी। जितने भी टेक्निकल ऑफिशियल्स थे, प्लेयर्स थे, उनके कोचेस थे, उनके जो साथ पेरेंट्स आए हुए थे, उनको उस दिन सुबह स्टार्ट करके हैं। काफ़ी इवेंट होने की वजह से रात को लेट भी हो गए 6 बजे, लेकिन एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड। इस चैम्पियनशिप की सबसे बड़ी जो है हमारी एक प्राप्ति है वो ये है कि इसमें जो है हमने ये हमारे जो टच पैड्स हैं और टच स्क्रीन है वो लगाई है ना, उसमें जो है ना एवरीबॉडी सेटिस्फाइड। अगर हम देखें किसी से आके पूछे, स्विमर से पूछे, वो कहते हैं जी आई एम सेटिस्फाइड। उसके पेरेंट्स से पूछे, वो कहते हैं आई एम सेटिस्फाइड। उनके कोची से पूछे, वो कहते हैं सेटिस्फाइड। जब भी कोई इवेंट लगता है, फिनिश होता है, तो जो फिनिश करता है सबसे पहले वो स्क्रीन को देखता है, अपनी पोजीशन देखता है, अपना टाइम देखता है, दूसरे का टाइम देखता है कि मैं कहाँ हूँ, दूसरा कहाँ है। इसी तरह जहाँ भी जिसकी भी आंखें होती हैं सारे इस अपने अरीना में, वो सारी उधर ही होती हैं वो सारी आंखें उधर ही होती हैं। तो इसलिए जो है ना अपने वो एक बहुत ही सेटिस्फाइड जो है हम कह सकते हैं हर एक के लिए अच्छा इवेंट हुआ है। इवेंट्स भी बहुत थे, 98 इवेंट्स करवाने हैं, इट इज़ अ वेरी, और 410 से ज़्यादा स्विमर्स, बोथ बॉयज़ गर्ल्स मैन सारे है ना इतने हैं पार्टिसिपेट करने हैं। भले ऐसी है ना पहली बार देख रहे हैं हम कि है ना एक जो स्टेट मीट है, दिल्ली स्टेट मीट है, उसमें 6 हीट्स हो रही हैं, 7 हीट्स तक हो रही हैं, जबकि एक हीट में 8 स्विमर होते हैं। तो उसमें आप देख लो मिनिमम 40-50 स्विमर अगर पार्टिसिपेट करते हैं एक इवेंट में, आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन की ऑर्गेनाइज जो एक बच्चों के लिए है वो है, और उसको जो अभी जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया उसको भी कैसे है बच्चों के साथ इतने सिस्टमेटिक ढंग से जो है आप अपने लेवल पे सब काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का इसमें आपको सपोर्ट नहीं हो रहा है? अभी है ना गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है हमें, किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। इवन जो है ना जहाँ हम जो करवा रहे हैं ये तालकोड़ा स्विमिंग पूल में, इसके भी हमें हैवी जो है ना एक्सपेंसेस वो क्लियर करने पड़ रहे हैं। क्या काम कर रही है वो अपना उनको अपना बात है, हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं हम देखेंगे, यहाँ तक बात करूँ वो यदि कि देखेंगे, देखने के बाद क्या वो देखते हैं क्या देखते हैं ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा है कि अगर हम हमारी ड्यूटी है, हम अपनी जितनी कर सकते हैं मैक्सिमम सबकी सही वो हम कर रहे हैं। बाकी अगर देखना पूरा हो गया तो इस ओर ध्यान दें। अभी देखिए इस बार जो हमने जो आपने बताया कि हमने है ना जिस टच स्क्रीन लगाई, टच पैनल लगाए हैं, इसकी कॉस्ट ही हमें है ना अपने बियर करनी पड़ी है मोर देन 1 लाख रुपये। जो पुराना बजट था उससे ही है ना 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बढ़ गया हमारा, इसलिए लेकिन हमने बियर किया है ना। ये सब हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारे सब जो भी वेल उनकी है ना उससे ऑर्गेनाइज किया हुई है, बहुत सेटिस्फाइड है। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच।